तो गाइस आप अपने पीआर पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हो, आपको पता नहीं है कि भाई कितने पीआर पॉइंट आपके अब तक हो चुके हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे एक ही क्लिक में आप पता कर सकते हो कि कितने पॉइंट आपके पास है अभी हाल की तारीख में और कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। अगर मैं सिंगल हूँ तो भाई कितने पॉइंट मिलेंगे। अगर मैंने एजुकेशन भाई बैचलर की है इंडिया में, दो तीन साल का एक्सपीरियंस है, तो कितने पॉइंट मिलेंगे। ये सारे सवाल आपके माइंड में घूम रहे होंगे, ठीक है। तो भाई ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ओके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। ओके, आप सोच रहे हो कि भाई ध्रुव भाई ऐसा इतना आराम से क्यों बोल रहे हैं। ओके, तो गाइस अभी है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भाई देखो धूप आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो भाई कहाँ से अर्ली मॉर्निंग। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। ओके, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 6 बजे और 5 मिनट ही हुआ है, सुबह के 6 बजे। तो सब लोग सो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं न्यू फार्म और वीडियो भी बनाना है। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया कि हम इस वीडियो में बात करने वाले पीआर पॉइंट के बारे में। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको पीआर पॉइंट काउंट होते हैं, कैसे आप पीआर पॉइंट इकट्ठा कर सकते हो। आगे की बात जाकर करते हैं। ओके चलिए। तो गाइस मैंने आपको बोला ना कि 6 ही बजे अभी, लेकिन मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि भाई कितनी ज़्यादा धूप बढ़ गई है। देखो यहाँ पे 6 बजे, फिर भी ये देखो 6 बजे कहाँ पे है सूरज दादा, कहाँ पे पहुँच गए 6 बजे। हाँ, तो ऐसा होता है ऑस्ट्रेलिया में। ये 6 बजे है भाई, लगता है जैसे कि 9-10 बज गए होंगे, लेकिन 6 ही बजे अभी और इतनी धूप आ गई है। अभी यहाँ पे रखी है गाड़ी पार्किंग में। सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, तो पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद जाएंगे। ओके, तो गाइस देखो हम आ गए न्यू पार्क फार्म में। तो गाइस बहुत बड़ा पार्क है और पार्किंग में थोड़ा सा लोचा होगा, क्योंकि भाई जनरली क्या होता है कि हम 1-2 बार यहाँ पे आए, 2 बार नहीं 3 बार 3-4 बार आए, तो वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी अंदर ले जानी होती है और वहाँ पे अंदर भी बहुत सारा पार्किंग है, तो वहाँ पे करना होता है। लेकिन भाई जो मेन गेट था अंदर लाने का वही बंद था, तो वहाँ पे एक ब्रिस्बेन काउंसिल वाला एक खड़ा था बंदा गाड़ी लेके, तो उसने बोला कि भाई अभी अंदर नहीं जा सकते, तो आपको बाहर स्ट्रीट में पार्किंग करनी पड़ेगी। तो फिर हम थोड़ा सा आगे गए और स्ट्रीट में पार्किंग करके आए हैं। ओके, लेकिन देखो ये है पूरा न्यू फार्म पार्क और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे सुबह आप आते हो ना, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ओके, तो अभी एक अच्छी सी जगह ढूंढते और उसके बाद हम बात करेंगे सीधा हमारे टॉपिक के बारे में कि भाई यहाँ पे पीआर पॉइंट का क्या सीन है। आप पीआर पॉइंट मतलब कैसे इकट्ठा कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट होते, कितने पीआर पॉइंट चाहिए। मैं आपको उसके बाद होम अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊंगा, वहाँ पे जाके आप अपने पीआर पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई ऐसे व्लॉग आते रहने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, तो वो है आपका एज फैक्टर। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी एज 18 से 25 तक है, उसके बीच में, तो आपको यहाँ पे 25 पीआर पॉइंट मिलते हैं। अगर आपकी एज 25 से 32 के बीच में है, तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा पीआर पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 30 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जैसे आपकी एज इंक्रीज़ हो जाती है, वैसे आपके जो पीआर पॉइंट होते हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते जाते हैं। उसके बाद सेकंड है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ओके, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में क्या होता है कि आईएलटीएस होती है, पीटी होती है, तो वो भी यहाँ पे जब आप पीआर की फ़ाइल डालते हो तो उससे पहले आपको देनी होती है, क्योंकि जब इंडिया से दे के जो स्टूडेंट वीज़ा पे आप आए होगे वो तो भाई 2-3 साल में एक्सपायर हो जाएगी ना। ओके, तो भाई उसमें क्या होता है कि आपके अगर ओवरऑल 8 बैंड है, 8 बैंड, आप पीटी दो, आईएलटीएस दो, जो भी दो, लेकिन भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बता दूँ जनरली मोस्ट ऑफ पीटी बहुत चलती है, तो अगर और पीटी ईजी भी पड़ती है आईएलटीएस से। तो भाई अगर आप ओवरऑल 8 बैंड है तो आपको उस पर 20 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके ओवरऑल भाई 7 बैंड है तो उसके आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। और आपके ओवरऑल 6 बैंड है तो आपको भाई कुछ नहीं मिलता, आपको मिलेगा 0, क्योंकि भाई क्या है कि 6 बैंड तो वो बेसिक है कि भाई उससे कम है तो भाई आप पीआर की फाइल कर ही नहीं सकते। ओके, तो भाई 6 बैंड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 0।
लेकिन भाई 7 और 8 बैंड पे सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं 20 पॉइंट्स। ओके गाइस, अभी बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, अभी वो मैटर करता है कि आपने इंडिया में बैचलर किया है, यहाँ पे आप मास्टर करने आओ, इंडिया में बैचलर किया है तो उसके भी आपको पॉइंट काउंट होते हैं, उसके भी पॉइंट आपको मिलते हैं। तो बैचलर के जनरली 15 पॉइंट होते हैं, 15 पॉइंट्स होते हैं बैचलर के। और अगर आपने मास्टर यहाँ से किया है कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो डिपेंड नहीं करता है, मास्टर होना चाहिए भाई, तो भाई उसके आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। तो गाइस ये जो थी ना 3, वो मेन कैटेगरी थी, आपका एज फैक्टर, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी IELTS या PT, और उसके बाद ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये आपके 3 सबसे मेन कैटेगरी है जो डोमिनेट करती है भाई PR पॉइंट कैलकुलेट करने में। ओके गाइस, अभी अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है आपका प्रोफेशनल ईयर। तो ये प्रोफेशनल सब फील्ड में नहीं होता है, जैसे भाई फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, अकाउंट हो गया, फिर IT हो गया, तो उसमें प्रोफेशनल ईयर करना पड़ता है। कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन भाई उसके प्रोफेशनल ईयर के आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। ओके, तो भाई हम भी IT में ही है ना, हाँ तो भाई हमको भी करना पड़ेगा। देखेंगे भाई तब की बात, लेकिन भाई इसके एक्स्ट्रा 5 पॉइंट होते हैं। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है रीजनल एरियाज़। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी कॉलेज या फिर यूनी रीजनल एरिया में है, जैसे सिटी में नहीं है, रीजनल एरिया में, तो भाई यहाँ पे ब्रिस्बेन सिटी बोला जाता है, लेकिन गोल्ड कोस्ट को रीजनल में बोलते हैं। बहुत डेवलप सिटी है भाई, लेकिन बोलते हैं रीजनल में। तो अगर आपकी कॉलेज गोल्ड कोस्ट में कहीं पे है, तो वहाँ पे आप पढ़ते हो, तो उसके आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। ओके भाई, वो तो हमारा केस है नहीं, हमारा तो भाई ब्रिस्बेन सिटी में है। ठीक है, अभी देखेंगे जब देखना होता। लेकिन भाई ऐसा होता है कि भाई आपने अगर स्टडी वहाँ से की है रीजनल एरिया से, तो उसके आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। तो वो इंडिया में आपने जो भी किया होगा वो भी काउंट होता है, और यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस करते हो वो भी काउंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि इंडिया पे के 5 साल से कम होता है या फिर 3 साल से कम होता है, तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पे आपने, अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हम होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली कि भाई क्या कैटेगरी की रेंज में आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। लेकिन भाई वर्क एक्सपीरियंस के आपको पॉइंट मिलते हैं, 5 पॉइंट तो मिलते हैं कम से कम। ओके, उसके बाद का पता नहीं। तो गाइस, अभी बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो है भाई नाटी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है कि PT भी देना होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई उसमें 8 बैंड आते हैं, तो आपको 20 पॉइंट, 7 बैंड आते हैं ओवरऑल, तो 10 पॉइंट। तो ऐसा नाटी भी देना होता है। तो नाटी में क्या होता है कि भाई आप एक इंटरप्रेटर का काम करते हो, मतलब आपको क्या करना है कि इंग्लिश को कन्वर्ट करना है आपकी मदर टंग में। फिर आप जो भी चूज़ करो जाके, सपोज़ कि मेरी मदर टंग है गुजराती, तो मैं गुजराती चूज़ करूँगा। आप हिंदी है तो हिंदी भी कर सकते हो, तेलुगु है, तमिल है, जो भी है भाई। ओके, पंजाबी है। लेकिन आपको क्या करता है, एक इंटरप्रेटर का काम करना होता है कि इंग्लिश टू आपकी मदर लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज टू इंग्लिश, ऐसा आपको करना होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसके भी आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो गाइस कीप इन माइंड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, वो है आपका मैरिटल स्टेटस। तो अभी सिंगल हो ना, तो उसके आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो भाई अभी शादी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि भाई सिंगल के लिए एक्स्ट्रा 5 पॉइंट आपको मिलते हैं। ओके, तो अगर आप भी सेट हो जाओगे तो फिर सबको जो भी आप फैमिली लाना चाहते हो, तो फिर वो भी सेट हो जाएंगे आराम से। तो भाई इसीलिए सिंगल हो आप तो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको उसमें मिलेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंटली ही, मतलब सिंगल ही रहते हो, आप इंडिपेंडेंटली ही अपना PR अप्लाई करते हो, उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। ये थी सारी कैटेगरी जो मैंने आपको बता दी कि किस कैटेगरी में आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। ओके, अभी हम जाते हैं सीधा होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके मैं मेरे PR पॉइंट अभी कैलकुलेट करता हूँ कि कितने होते हैं, फिर आप अपने भी PR पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए सीधा होम अफेयर की वेबसाइट पे। तो गाइस, सबसे पहले सफारी में जाते हैं, वहाँ पे लिखते PR पॉइंट कैलकुलेटर। यहाँ पे आ गया, देखो PR पॉइंट कैलकुलेटर ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहली लिंक homeaffairs.government.au की ऑफिशियल। इसके बाद आपको पूछेगा कि कौन सा वीज़ा है आपका। तो अभी मैं डालता हूँ स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189। उसमें सबसे पहले एज 6 बैंड कॉम्पिटेंट, 7 प्रोफिशिएंट, 8 सुपीरियर प्रोफिशिएंट डालते हैं अभी तक। ये अवसर ऑस्ट्रेलिया लेस देन 3 ईयर, कुछ काम नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में भी, अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है हमारा।
हाईएस्ट डॉक्टरेट नहीं है लेकिन एटलीस्ट बैचलर डिग्री है। डू यू हैव एटलीस्ट डॉक्टरेट ऑस्ट्रेलिया? यस, डिग्री है हमारे पास। मास्टर ऑफ रिसर्च और डॉक्टरेट डिग्री है तो वो नहीं है, नॉर्मल मास्टर डिग्री बाय रिसर्च नहीं है। ये नाटी का पूछा है, देखो, बाय नेशनल अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंटरप्रेटर नाटी, तो हमने अभी दी नहीं लेकिन देने वाले, तो यस कर देते हैं। ये रीजनल में क्या पूछ रहा है कि आपने रीजनल एरिया से लिविंग और स्टडी की है, तो नहीं भाई, हम सिटी में ही है ब्रिस्बेन, तो नहीं। पार्टनर की स्किल, तो पार्टनर का वीज़ा मीट एज इंग्लिश स्किल क्राइटेरिया हैज़ कॉम्पिटेंट इंग्लिश, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है कि भाई उसने यहाँ पे आके एग्ज़ाम दी है पीटीए की और उसमें कॉम्पिटेंट इंग्लिश है और स्किल क्राइटेरिया सब मैच करता है। ओके, आप पे डिपेंड है, आपके पार्टनर पे डिपेंड है। अभी ये रखते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोफेशनल नहीं लेकिन करने वाले, यस। अभी देखो एज के इंग्लिश लैंग्वेज के साथ डाले थे बैंड, तो इसलिए वर्क एक्सपीरियंस तो था ही नहीं कुछ अभी, तो 0-0। इसके 15 बैचलर की इंडिया के, यहाँ पर कोई भी मास्टर की हो डजेंट मैटर, 5 पॉइंट। डॉक्टर डिग्री है और मास्टर रिसर्च है तो उसके मिलेंगे 5 पॉइंट, लेकिन है नहीं। नाटी के 5 पॉइंट, रीजनल के 5 पॉइंट होते हैं लेकिन हमने रीजनल से किया नहीं है। पार्टनर के स्किल के 10 पॉइंट है। देखो अभी सपोज कि ये पार्टनर के स्किल में ये डालते हैं तो 5 ही पॉइंट आएंगे। ओके, तो वो आप कर सकते हो कि यहाँ पे सारा क्राइटेरिया मैच करता है। उसके बाद प्रोफेशनल ईयर के 5 पॉइंट करने वाले और टोटल पॉइंट 75। ओके गाइस, तो देखा ना, मैंने आपको सारे पीआर पॉइंट कैलकुलेट करके दिखा दिए कि भाई मेरे कितने हो रहे हैं और कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे सिंपल। ये सारे पीआर पॉइंट की कैटेगरी मैंने आपको दिखा दी कि किस में आप सबसे ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकते हो। ओके, तो गाइस आज के वीडियो के लिए यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ। मैं मिलता हूँ ऐसे ही न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। 1 साल से कम किया हो या 1 साल किया हो तो उसके कुछ नहीं होता है उसका पॉइंट मिलते।